बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। गलतियाँ हुई हैं, उनका बार बार ये सवाल है कि अगर हमसे कभी ज़िंदगी में गलती हो गई है तो उसकी माफ़ी कैसी होगी। अगर वो शख्स कहीं दूर चला गया है या हमें पता ही नहीं हमने किसका दिल दुखा दिया है, या वो शख्स मर ही गया है या दूर चला गया है, तो तलाफ़ी कैसे होगी। और परेशान है वो इस बात पे। मैसेजेस भी कुछ लोगों ने किए हैं, कुछ ने फ़ोन पे भी कहा है कि हमारे से फ़लाँ गलती हो गई। अब हमें एहसास होता है, मेरी किसी वीडियो से कोई बात सुनते हुए या कोई बात करते हुए हमें होता है कि हमने ज़्यादती हुई थी, हमारे से हमने ज़्यादती की थी। अब उससे माफ़ी कैसे मांगें, या उस शख्स का पता नहीं वो कहाँ चला गया। और शायद जो हमारे पे मुश्किल वक्त है अब, शायद उस शख्स की आँख का नतीजा है। ये तो मुझे बड़े प्यारे लोग लगे हैं। कुछ लोगों का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है और काफ़ियों ने मैसेजेस में, कुछ ने फ़ोन पे भी लड़ाई कर ली है। डॉक्टर साहब आप कहते हैं माफ़ करें माफ़ करें माफ़ करें, आपको क्या पता हो हमारे साथ कैसे कैसे जुल्म हुए हैं। माफ़ करना कोई इतना आसान थोड़ी है, कैसे माफ़ करना है। उन्हें मैंने आसान लफ्ज़ों में तो ये कहा है कि, या ये होता है कि जी हमने किसी को एक बार माफ़ किया, हम अपने ससुराल में हैं या अपने ऑफिस में हैं किसी बंदे को, और वो मुसलसल हमारे से ज़्यादती करी जा रहा है और हम उसको माफ़ करी जा रहे हैं। आप कह रहे हैं तो वो बाज़ नहीं आ रहा या बाज़ नहीं आ रही, वो ख़ातून या वो जो भी रिश्तेदार है या कोलीग है। मैं तो माफ़ी का आपको तब कहता हूँ जी जब आप फंसे हुए हैं। हम खुद किसी न किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद बीमार भी होते थे। अगर किसी वजह से कभी बीमारी या कोई हो जाती थी बात ऐसी, तो आप सरकार भी सबसे पहले सदका देते थे, फिर दुआ भी मांगते थे, और नहीं तो दवाई का भी पता करते थे या किसी यकीम का या जो भी। मेरा नहीं ख्याल उनकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा वाक़यात ऐसे हैं, लेकिन है ऐसे ही, कोट ऐसे होता है। तो मैं उस नज़रिए से ही आपको कह रहा हूँ कि आप माफ़ कर दें। माफ़ कर देना सबसे बड़ा सदका है, सबसे बड़ा सदका है। वैसे मेरे पास जो मेजॉरिटी लोग आते हैं, हम लोग, हमारे पास ज़्यादा लोग जो मेरी ज़िंदगी में आए हैं 40-45%, अगर मैं बड़ा मोहतात अंदाज़ा लगाऊँ, बल्कि अगर सच्चा लगाओ तो कोई 90% के करीब हैं जो खुद अपनी गलती से फंसे होते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट। 9% हैं जो आजमाइश में होते हैं, और हार्डली 1% हैं जो अल्लाह की तरफ से ही फंसे होते हैं। उनका और अल्लाह का मामला होता है, वो अल्लाह ने उनका लिखा ही ऐसे होता है। जो सारा कुछ लगता है शायद हादसाती है या मिसहैप है, या समटाइम्स वो किसी हादसे की जो आप नज़र होते हैं, जिसे आप कहते हैं नज़र लग गई किसी की, या एक्सीडेंट हो गया अचानक। ये जो आसमानी आफत या बला है, इसको टालने का भी बेहतरीन तरीका सदका है। आप अपने दिन का आगाज़ सदक़े से कर लिया करें, और दिन का इख्तिताम भी सदक़े पे कर लिया करें। जब सोने लगते हैं तो सबको माफ़ कर दिया करें, दिल से दुआ दिया करें। माफ़ करने का मतलब दिल से दुआ किया करें। सोचा करें कि अगर सोते सोते मैं कल सुबह ना उठा, अगर मैं कहीं फ़ौत हो गया, मेरे ज़ुम्मे क्या क्या है, ईमानदारी से लिख दिया करें या किसी को बता दिया करें। अगर तो किसी के आपने पैसे या कोई ज़मीन जायदाद कुछ देना है, ईमानदारी से किसी समझदार बंदे के ज़ुम्मे लगाया करें, या अपनी बीवी को या खामन को बताया करें कि ये मैं वाकई किसी का मकरूज़ हूँ, क्योंकि ये आगे जाके जान नहीं छूटेगी, बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन जहाँ तक ये जो रोज़मर्रा के हमारे माशरती मसाइल हैं, उसमें अगर आप अपना दिल साफ़ करके सो जाएं, दिल से माफ़ कर दें अल्लाह की खातिर, तो ये बहुत बड़ा सदका है। उस शख्स को दुआ दे दें, अल्लाह उसका भी दिल बदल सकता है।
सुबह उठ के अपना मुंह धोने से पहले पौधों का मुंह धो दिया करें, या अपने मुंह में कुछ डालने से पहले परिंदों को या चिड़ियों को या कीड़ियों को ही बिस्किट ही एक डाल दिया करें, अल्लाह 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 करके। 10,000 कीड़ी एक बिस्किट खा लेगी, आपको दुआएं देगी, सुबह सुबह नाश्ता मिल गया उसको, उसके बाद अपने मुंह में डालें, ये भी सदका है। बहुत सी आफात से आप बच सकते हैं। पिछले दिनों मेरे पेज पे आपने देखा होगा, वो शाह साहब एक हैं शहबाज अली शाह साहब, वो उनकी वीडियो एक लगी थी, वो कुत्तों को केक डाल रहे थे एक इलाके में। ये इन फ़कीरों के, इन दरवेशों के अपने कई रंग होते हैं। जिस इलाके में वो ये काम कर रहे हैं वहाँ से मुसाफिरों को बार बार लूटा जा रहा था, डाका पड़ रहा था। वो सड़क है, मेन हाईवे है, लाहौर के बिल्कुल मज़ाफ़ात में है। वहाँ एक मशहूर दरबार भी है, दरिया के साथ का इलाका है। खुद मेरी भाई की गाड़ी पे फायरिंग हो गई पिछले साल धरने के दिनों में, इंजन ज़ाया हुआ, जो भी हुआ। मैंने वहाँ जाके बल्कि एप्लीकेशन भी दी। बारातें लूटी गई, बारात ही थी उसमें, वो गाड़ी वो लेके गए थे। इंसाफ को पता चला ये वहाँ रोज़ सुबह सुबह चले जाते हैं इतनी सर्दी में, और वहाँ के कुत्तों को, मखलूक को, कुत्तियाँ सुई हुई हैं, उनके बच्चों को वो केक रस डालते हैं। अल्लाह जाने उनकी अपनी हिकमत है, उनकी और अल्लाह का मामला है। अब उनका ड्राइवर जो उनको साथ लेके जा रहा है वो बता रहा था कि जी वहाँ इर्द गिर्द के गाँव के लोग भी जानवरों को डालना शुरू हो गए। तो अब अगर कोई आलम होंगे तो वो वहाँ जाके वाज करेंगे कि डाके ना डालो, यहाँ से मुसाफिरों को तंग ना करो जो लोग गुजरते हैं। फ़कीर का अपना स्टाइल है, उन्होंने उनमें एहसास ही जगाना है ना। उन्हें मखलूक खुदा को जाके वो बेहतरीन केक रस डाल रहे हैं। पहले गांव के लोग मजाक करते होंगे कि यार ये कौन पागल आदमी है, इतनी दूर आता है, सर्दी में आता है, कुत्तों को केक खिला रहा है। फिर देखा है कि वो तो कुत्तियाँ हैं, सुई हुई हैं, उनमें से कुछ लंगड़े लूले हैं, कुछ बीमार हैं, उन्हें खुद वो दे रहे हैं, गर्म दूध पिला रहे हैं। ये एहसास जो मैं कह रहा हूँ ना, रूहानियत, एहसास, ज़िंदा में एहसास होता है ना, मुर्दा में एहसास नहीं होता। एहसास जाग जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता अगर जानवर का एहसास करना शुरू हो गया तो इंसान का भी कर लेगा, शायद सोच बदल जाए। तो मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। अल्लाह के बंदे हज़ारों हैं, वो कहते हैं ना, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो ये इनसे प्यार ही करना होता है, और ये भी प्यार ही बांट रहे होते हैं, बदले में तो किसी से कुछ नहीं ले रहे होते। मैं कह रहता हूँ कि आप लोग माफ़ करें सबको, मेरे बाबा जी का मैसेज था। अब आप माफ़ कर देते हैं, ये बहुत बड़ा सदका है ये। अगर आप अल्लाह की खातिर माफ़ करते हैं और फीस भी लीला कर देते हैं, माफ़ करता ही वो है जिसके साथ ज़्यादती हुई भी होती है। अगर आपने थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे लिया हुआ है, लड़ाई हुई है, फिर कहाँ माफ़ी करनी, फिर तो सुलह होनी चाहिए दोनों तरफ से। अपनी अपनी गलती की रियलाइज़ करना, गलती मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से कम होती है, एक तरफ से ज़्यादा होती है, लेकिन होती है। मसला ये होता है कि हम अपनी अपनी गलती नहीं मानते। माफ़ करके आप दुआ करते हैं, 2 नफल पढ़ते हैं या दुआ करते हैं, दुआ ही है, नफल भी दुआ है, और उसके साथ दवाई से भी हम मना नहीं करते आपको। लेकिन मैं बहरहाल इसको कोई इस्लामी रंग नहीं दे रहा, मैं तो एक तरीका का इलाज आपको बता रहा हूँ। अब आप में से कई लोग झगड़ना शुरू हो गए हैं, जी मैं क्यों माफ़ करूँ, तो ना करें माफ़। आप हो सकता है आपका दिल बहुत दुखा हुआ है, वाकई आपसे जुल्म हुआ हुआ है, और असल में उस शख्स को शर्मिंदगी नहीं हो रही जिसने आपसे जुल्म किया हुआ है, इसीलिए आपके दिल से उसके लिए माफ़ी नहीं निकल रही। आप आपस में फंसे हुए हैं, अल्लाह मियाँ तो अभी बीच में आ ही नहीं रहे। अल्लाह ने तो एक दिन मुकर्रर किया हुआ है, हम आपस में ही फसाद पैदा करते हैं। तो मैं ज़्यादातर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे देता होता हूँ कि 12 साल वो औरत उन पर कूड़ा फेंकती रही है, या अहले मक्का ने उनसे जितना भी जुल्म किया, उन्होंने फ़तह मक्का पे भी सबको माफ़ किया, मुख्तलिफ़ मौक़ों पे सबको माफ़ किया।
मौला हुसैन ने करबला में ही सबको माफ़ कर दिया, नेज़े पे कोई बद्दुआ नहीं दी, कुरान ही सुनाया, उनके घर वालों ने भी। लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं, तो लोग बड़े आराम से इसमें कह देते हैं कि जी नहीं डॉक्टर साहब वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही इसी काम के लिए अल्लाह ने कहा है कि वो तुम जैसे ही एक आम इंसान है कि मिसल हैं, जिसके ऊपर हम इस बहस में पड़ गए हैं कि वो आम आदमी है कि नहीं है, शिरक है कि नहीं, नौज़बिल्ला। कहने का मकसद ये है कि तुम में से भी कोई इन जैसा है, अल्लाह इस तरीके से कह रहा है। उनको भी पत्थर लगता है तो खून ही निकलता है, दांत टूटता है तो दर्द होती है, उनके बच्चे को भी ज़िबा करते हो, बच्चा फौत होता है उन्हें भी आंखों में आंसू आते हैं, उसके बावजूद वो माफ़ कर रहे हैं। देखने में तो वो भी 2 हाथ 2 टांगों वाले ही हैं, लेकिन क्या हम में से भी किसी का ज़र्फ़ उन जितना है? असल में ये पूछा जा रहा है। दूसरा कोई साहब बार बार सवाल करी जा रहे हैं कि जी आप वो में से इनडायरेक्टली मेरे से ये पूछना चाह रहे हैं जी मेरा अकीदा क्या है। आप मेरे अकीदे के चक्कर में क्यों पड़ गए हैं? मैंने आपका नहीं पूछा। डॉक्टर जो है वो तो किसी मरीज़ से ये नहीं पूछता आप कौन है। हाँ, मेडिकली हमें रिलीजन समटाइम्स पूछना पड़ता है, क्योंकि कुछ रिलीजन, कुछ सेक्स के ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम किसी को खामखा से पूछे बगैर ब्लड नहीं लगा सकते, या और भी कुछ होती हैं चीज़ें। तो रिलीजियस बिलीफ्स जो हैं उसको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, पूछना पड़ता है। अदरवाइज़ डॉक्टर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो जंग हो रही हो, दुश्मन की फ़ौज का भी कैदी आए हो तो उन्होंने तो उसको भी मरम पट्टी करनी होती है डॉक्टरों ने। अब आप मेरा अकीदा पूछना शुरू हो गए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं कि नहीं हैं। भाई जो लोग ये कहते हो कि वो फौत हो गए हैं, उनके लिए वो फौत हो गए हैं, और जो समझते हैं कि वो ज़िंदा हैं तो वो उनके लिए वो ज़िंदा हैं, उसमें लड़ाई वाली बात नहीं है। शहीद वैसे तो इस दुनिया से चला जाता है, मैं इस मजहबी बहस में जाना ही नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह ही कह रहा है कि उसको मुर्दा ना कहो। शहीद से सदीक ऊपर है, सदीक से नबी ऊपर है। तो जहाद असगर का शहीद जो है वो नहीं, उसको मुर्दा कहने से मना किया जा रहा है, और उसके ऊपर उसको रिस्क भी दिया जा रहा है, जिस किस्म का भी वो रिस्क है, वो अंडरस्टैंडिंग और है बात। तो ये बच्चों वाली किंडरगार्टन वाली बातें हैं, इन्हीं बातों में 1400 साल से उलझे हुए हैं। हम लोग अपनी औकात नहीं देखते कि हमारी औकात क्या है और हम किन के दर्जे डिसाइड कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। माफ़ी की बात जब मैं करता हूँ तो वहाँ कह रहते हैं नहीं जी वो तो हजूर थे, हम कैसे माफ़ कर दें। वो बिल्लियों को डालना बाहर लंगर, ये बिल्लियाँ लंगर के लिए आई हुई हैं, तेरे उधर ना डाल दिए, ये खिड़की में से बार बार आ रही थी, इनको उधर पहले डाल दिया करो, बाहर करके डाल दे। तो माफ़ी एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं तो शायद आखिरी सांस तक नहीं भूलूँगा। मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया ना कि मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार मेडिसिन था, काफ़ी सख्त डॉक्टर था मैं, हालांकि प्राइवेट सेटअप था, लेकिन हमारे उस्ताद थे मौज़म बेग मिर्ज़ा साहब, प्रोफेसर यूनुस साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और कयूम खान साहब अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे, एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो गई। तो हमारे साथ ये सीनियर्स थे, मैं इनसे नेक्स्ट था, रजिस्ट्रार था इनका, मेरे साथ 20 और मेडिकल ऑफिसर्स थे, तीनों शिफ्ट्स में काम करते थे। उसमें डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ हिस्से थे, प्राइवेट रूम्स थे, उनके ज़रा नखरे रिक्वायरमेंट्स और थी, जनरल वार्ड्स थी, उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी और थी, लेकिन एक था शोबा इंतहाई निगहदाश्त ICU। उसमें जो इंतहाई सीरियस पेशेंट होते थे वो शिफ्ट किए जाते थे, तो वहाँ सारे अच्छे डॉक्टर्स लगाए जाते थे, रिस्पॉन्सिबल लगाए जाते थे। ना मैं खुद सोता था, रात की अगर ड्यूटी होती थी ना सोने देता था, मेरे साथ नर्सेज जिन्होंने काम किया सब पुराने में जानते हैं। मैं उन्हें कहता होता था कि अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर सो जाएगा ना तो स्वीपर तक सारे सो जाएंगे, अगर डॉक्टर जागता रहेगा सारे जागते रहेंगे। तो ICU में तो इतनी गुंजाइश होती भी नहीं है। खैर, तो मैं खुद ऐसा था तो दूसरों की भी जान अज़ाब की हुई थी, स्ट्रिक्ट भी था, लेकिन इसके बावजूद गलतियां हो जाती थी। जब नए डॉक्टर्स आते थे मैं उन्हें गाइड करता था, सिखाता था अपनी सकत के मुताबिक, तो उन्हें बताता था कि बेटा ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप टीचिंग हॉस्पिटल से सीख के अभी आए हैं, हाउस जॉब करके या साल 2 साल जॉब करके, आपने जनरल पब्लिक को डील किया है, हो सकता है आपके अंदर थोड़ी सी फ़िरौनियत या लापरवाही आ गई हो। यहाँ पे लोगों ने पैसे देने हैं,
और आपका रोल एक तोइफ से ज़्यादा नहीं है। हम सारे ही नाचते हैं ना, पैसों की नोट पे, नोटों की छाल पे सारे ही नाचते हैं। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी और हैं, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल यही होती हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं उन्हें देता होता था कि अगर आपने सारी रात एक टांग पे खड़े रह के किसी मरीज़ के इलाज किया है या उसके ऊपर मेहनत की है, कमरे वाला था या वार्ड वाला था या आईसीयू वाला था या थिएटर में था, लेकिन सुबह अगर उसके किसी अटेंडेंट ने भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को या एमएस को या जिन साहब का वो प्राइवेट मरीज़ है कंसल्टेंट को ये कह दिया ना कि जी डॉक्टर साहब बोलते बड़ा बदतमीज़ी से हैं, डॉक्टर साहब जी मैनर्स ठीक नहीं है इनके, तो तुमने मेडिकली कारनामा कर दिया रातों रात। यहाँ इस तरह की कौम आती है, ये 5 स्टार होटल है तो इनकी डिमांड 5 स्टार होटल वाली है, रूम सर्विस वाली है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की आपसे डिमांड ये है कि आप सारी रात चाहे मरीज़ ना देखें, आप चाहे गलत टीका लेके लगा के मरीज़ मार दें। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा था उन्हें, ये गलत सला जो मर्ज़ी इलाज करते रहें, लेकिन मरीज़ और उसके अटेंडेंट ये कहें कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत ख्याल किया है। एडमिनिस्ट्रेशन आपसे एकेडमिक्स नहीं सुनेगी, ना पूछेगी, ना उन्हें किसी भी किस्म का वैल्यू करेगी कि आपने 1 घंटे का CPR करके कामयाबी से पेशेंट को रिवाइव किया है। आपने तो अटेंडेंट को इसलिए डांटा था कि पेशेंट अभी सफ़र कर देगा, बाहर चले जाएं। वो whosoever XYZ था, क्योंकि उस वक्त वो शहर का वाहिद हॉस्पिटल था और प्राइवेट जो सेटअप में था, तो बिग शॉट सारे ही आते थे और पॉलिटिकली भी थोड़ा सा वो एफिलिएटेड था एक पार्टी से। मैं उन्हें ये कहता होता था, अब ये डिमांड मैं उन्हें ये गाइड करता था कि तुमने अगर सही इलाज किया लेकिन सुबह तुम्हारी शिकायत लग गई है, यू आर नॉट ए गुड डॉक्टर फॉर द हॉस्पिटल। एट द सेम टाइम मेरी तुमसे ये डिमांड है कि अगर तुमने गलत इलाज किया तो गलती हो गई तो मुझे ज़रूर बता देना, लेकिन निगलेक्ट ना करना। अगर तुम्हें नर्स बुलाती है कि सर फ़लाँ कमरे में या फ़लाँ वार्ड में या फ़लाँ जगह पे पेशेंट को देख लें, तो मत टेलीफोन पे कहना कि फ़लाँ इंजेक्शन लगा दें, उसे नेबुलाइज कर दें, ये कर दें। उसको जाके देखना ज़रूरी है, एग्जामिन अपना करना। पेशेंट को अगर एक बार तुम्हें पता ही है साइकोलॉजिकल है वो अलग बात है, लेकिन एक बार उसको ज़रूर असेस कर लेना, टेलीफोनिक ऑर्डर्स ना देना। और दूसरा, बहुत विजिलेंट मैंने उन्हें रखा हुआ था हर चीज़ के बारे में। मैंने शायद खुद अपने वालिद को लूज़ किया था, मेरी ये शायद इसलिए आदत थी या जो भी थी। एनीवेज़, मैंने उनसे मैं ये कहता था कि अगर तुम लोगों ने निगलेक्ट किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। लाख अटेंडेंट तुम्हारी तारीफ़ें करते रहें, पेशेंट तुम्हारी तारीफ़ें करता रहे, मैं पकड़ लूँगा गलती। और वो कहते भी होते थे कि सर आपके पास जिन्न है, ये आपको पता कहाँ से चलता है? जहाँ से वो बात छुपी होती थी मैं वहीं से मैं पकड़ता था। मेरा बेसिकली एक्सपीरियंस था, मुझे पता होता था कि यहाँ से काम मैंने हाथ से खुद किया हुआ था। बहरहाल ये बैकग्राउंड था मेरे अपने जूनियर्स के साथ भी, अपने कोलीग्स में, उनमें कई दोस्त भी थे मेरे। इसी और ये रिप्यूट शहर में भी थी। तो मेरे अपने क्लास फेलो, अब मुझे नहीं पता दुनिया में वो कहाँ होंगे, शायद किसी और शहर में है या कहाँ है, उनका नाम मुझे डॉक्टर नदीम डेविड नाम था। और नदीम डेविड मेरे क्लास फेलो थे मेडिकल के, और अब वो खुद एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट थे। शेख जायद हॉस्पिटल के आईसीयू को वो वहाँ पे वो काम करते थे, या उनका वो आईसीयू था। वो खुद अपनी वालदा को उन्होंने दाखिल कराया हमारे आईसीयू में। हालांकि शेख जायद बड़ा अच्छा आईसीयू था। और मुझे आके वो मिले और उन्होंने मुझे कहा कि जावेद, मैं तुम्हारे आईसीयू में अपनी अम्मी को इसलिए लेके आया हूँ, उनकी वालदा को जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक किसी बीमारी की पास्ट में किसी बीमारी की वजह से एक फेफड़ा निकाल दिया हुआ था, तो वो सिर्फ एक लंग के साथ ज़िंदा थी और ओल्ड एज थी, लेकिन उस एक लंग में ही नमूनिया हो गया था। काफ़ी मुश्किल सिचुएशन थी और इनको वेंटिलेट भी करना था, वेंटिलेटर पे भी डालना था, या डर था कि वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, तो एक लंग के ऊपर वेंटिलेट करना भी ज़रा डिफ़िकल्ट है। और वही लंग जो है वही बीमार हो गया, उसी में नमूनिया हो गया, तो थोड़ी सीरियस सिचुएशन थी।
तो उन्होंने इन कॉम्प्लीमेंट्स के साथ या इस बात के साथ मुझे कहा कि मैं तुम्हारे आईसीयू में लेके आया हूँ, आई एम मोर कॉन्फिडेंट विद यू एंड योर टीम। उनकी बहनें दो थी बहनें, मुझे याद पड़ता है, दे वर वेरी गुड ट्रेंड स्टाफ्स, मेडिकल प्रोफेशन से ही थी, इंटेंसिव केयर की। वो अपनी वालदा के साथ भी थी। एक दो दिन उन्हें हमारे आईसीयू में हो गया, वो वेंटिलेटर पे थी, तो रात को किसी वजह से वही सेंट्रल लाइन जो मुझे डालते हुए खुद मैं डालते हुए मेरे से प्रिक हुआ, और मेरी जो कहानी जो भी है, वो रात को उनको सेंट्रल लाइन डालनी पड़ गई। जो डॉक्टर्स हैं वो समझते हैं कि मोटी सुई होती है और वो उसके ज़रिए ज़्यादा तेज़ी से दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं, हार्ट को चलाने की भी कई बार मजबूरी होती है, और बहुत ज़्यादा एकदम ब्लड या फ्लूइड देना हो तो वो भी दे सकते हैं। अब वो इधर से भी डाली जा सकती है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ईजीली और भी रूट से डॉक्टर्स अब डाल लेते हैं। उस ज़माने में, अब तो अल्ट्रासाउंड रख के भी देख लेते हैं, लेकिन बहरहाल उस ज़माने में, आज से मैं तकरीबन 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 90s की, तो अभी मैं बाबा से भी नहीं मिला हुआ था। मैंने कहा ना कि मैं अपने डॉक्टर्स को ये कहता था कि गलती की गुंजाइश तो है, निगलेक्ट की नहीं है, और अगर गलती हो गई तो उसके ऊपर मज़ीद बोंगी ना मारना, मुझे बता देना, क्योंकि जो बंदा काम करेगा ना, चांसेस हैं उससे गलती भी हो सकती है। जो काम ही नहीं करेगा उससे गलती क्या होनी है, अगर वो हार्डरामी कर रहा है तो। बहरहाल ये मेरी लाइफ के एक दो वाक़यात ऐसे हैं जो मैं आपसे वही शेयर कर सकता हूँ अपने। तो वो डॉक्टर साहब ने सेंट्रल लाइन डालनी थी, ट्रेन डॉक्टर साहब थे, अब तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो शहर में। तो उन्होंने रात को जब ज़रूरत पड़ी तो वो कॉन्फिडेंट आदमी थे, लेकिन वो एक टेक्निकल बहुत बड़ी गलती कर गए कि अम्मा जी के सिर्फ एक ही फेफड़ा था, शायद राइट साइड पे ही था, लेफ़्ट पे था ही नहीं। तो उन्हें चाहिए था या नेक में सुई डालते या लेफ़्ट साइड पे डालते। अब एक फेफड़ा है, उस पे नमूनिया हुआ है, मरीज़ आप वेंटिलेटर पे है, ऑलरेडी सीरियस हालत में है, तो ये राइट साइड पे कुछ भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो ये कैलकुलेशन उस वक्त नहीं कर सके रात को, या इमरजेंसी में या जल्दी में, या राइट साइड पे वो सुई डालने की कोशिश की, और उनसे वो वाहिद जो फेफड़ा था, जो डिजीज़ था, वो पंक्चर हो गया। जब पंक्चर हो गया, पेशेंट ऑलरेडी वेंटिलेटर पे था, पेशेंट के अंदर तेज़ी से हवा भरी, हार्ट रुक गया। अब उन्होंने फौरी तौर पे वो सारा CPR शुरू किया। पता नहीं उनकी बेटी पास थी या वो बहरहाल बात आ गई, उन्होंने भी सामने देखा, उन्होंने भाई को फ़ोन कर दिया। अब डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन कराया, मेरा घर हॉस्पिटल से बिल्कुल करीब था, तो मैं पहुंचा फौरी तौर पे। तो डॉक्टर साहब उनका CPR हार्ट दबा रहे थे, और उन्होंने मुझे डेस्परेटली बताया कि ऐसे हो गया। मैंने कहा इन्हें फौरी तौर पे चेस्ट ट्यूब डालो। उसने कहा मैंने वो भी डाल दी है, उसमें एयर को ड्रेन करते हैं ताकि अंदर जो फेफड़ा है वो फूल जाए, जो प्रिक हुआ है। लेकिन अल्लाह हमें माफ़ करे कि हम अम्मा जी की जान नहीं बचा सके। उनकी दोनों बेटियां जो खुद मेडिकल प्रोफेशन की फुली ट्रेंड और बात को समझती थीं, वो भी वहीं खड़ी थीं, और डॉक्टर नदीम डेविड भी आ गए थे और वहीं खड़े थे। मैंने अभी कर्टन्स के अंदर था मैं जब, तो मैंने वो डॉक्टर साहब को गुस्से से कहा कि यार तुम समझदार आदमी हो और ये हरकत क्या की है तुमने। अब वो भी परेशान हुए हुए थे। उन्होंने कहा जी मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि ये मैंने क्या गलती की है, मैं लेफ़्ट साइड से ट्राई करता या नेक से चला जाता, पता नहीं क्यों मेरी कैलकुलेशन में नहीं आया। मैंने पेशेंट का पता है कि ये तो ओपन फील्ड पड़ा है, आराम से करो, कोई मसला ही नहीं था। एक ही साइड है, एक ही फेफड़ा है, पहले ही उस पर नमूनिया हुआ है, तुमने उसी साइड पे ट्राई कर दी, और फिर अब आउटकम भी ये है कि बंदा तो मर गया है। मैं आज तक वो रात मुझे याद है, मैंने वो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी बनवाया, मैंने डॉक्टर नदीम डेविड साहब को, मेरा वो हालांकि क्लास फेलो था, और एक दिन या 2 दिन पहले वो मुझे उसी आईसीयू में खड़ा कह रहा था कि मैं अपने आईसीयू में दाखिल नहीं किया, मैं आप लोगों के आईसीयू में लाया हूँ बिकॉज ऑफ योर टीम। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने ज़िंदगी में पहले भी 1-2 बार, एक बार बाद में और एक बार पहले मेरे किसी जूनियर से इस तरह का कोई मिसहैप हुआ था। मैंने डॉक्टर साहब को ईमानदारी से बताया, मैं कि इनसे ये गलती हुई है।
ये एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन है, वो हम सारों को पता है, हो सकती है ये काम, लेकिन बहरहाल इसको अवॉइड किया जा सकता था ये, लेकिन ये हो गया है। मुझे याद है नदीम की वालदा फौत हुई, ऊपर से मेरा क्लास फेलो, उस टन नज़रों से मुझे देखी जा रहा था। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे याददाश्त मेरी साथ नहीं दे रही, तो मेरा ख्याल है कि ये दिसंबर के अर्ली डेज थे शायद, या क्रिसमस नज़दीक था, या उनकी सिस्टर की शादी, शायद कोई ऐसा इवेंट भी करीब था। तो मेरी उनके सामने सर नहीं उठ रहा था, निगाह नहीं उठ रही थी, तो मैंने उन्हें बड़ी आखिरकार हिम्मत करके तो मैंने नदीम से ये कहा था कि नदीम, जो सज़ा देनी है और जहाँ तुमने देनी है, मैं उसके लिए अपने आप को पेश करता हूँ। डॉक्टर नदीम बॉडी बिल्डर भी थे, मेरा ख्याल है वो मुक्का मारता ना तो मेरी गर्दन टूट जाती। वो डॉक्टर साहब भी खड़े थे पास, और मेरा ख्याल है उनकी सिस्टर भी एक अंदर थी। मैं उन लोगों के सब्र की दाद देता हूँ और मैं आज भी उनका मशकूर हूँ, आज भी उनसे शर्मिंदा हूँ। उन्होंने कोई शाउट भी नहीं किया, ब्लेम भी नहीं किया, और नदीम ने शायद इतना मुझे कहा, नहीं जावेद तुम्हारा क्या कसूर है। मैंने कहा नहीं, कसूर मेरा ही है, तुम मेरे लिए लेके आए थे, एंड ही इज़ माई जूनियर और माई टीम फेलो। लेकिन इसने कोई चूँकि बैड इंटेंशन में तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल एक गलती है मेरी नज़र से है, और मेरे पास इसकी तलाफ़ी भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आप जो सज़ा देना चाहते हैं मेरी जान लेने से लेके, ये नहीं कि मैं उन्हें कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था या उन्हें अब मज़ीद अखलाकियात की मार रहा था। मेरे पास और कोई चॉइस कुछ बचा ही नहीं था कहने को, लेकिन उसका ज़र्फ़ इतना बड़ा था कि उस शख्स ने कोई दूसरी बात नहीं की और मुझे कहा, जावेद दिस इज़ फेट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ मिस्टेक और एनीथिंग इन माई ICU, लेकिन यहाँ आकर भी वो हो गया है। आपका तो कोई कसूर नहीं है, डॉक्टर साहब का भी कोई कसूर नहीं है, मेरी और मेरी माँ की किस्मत ऐसे ही थी। ऑन द स्पॉट उसी वक्त इस तरह माफ़ करना, ये बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात है। मैं उसका आज तक मशकूर हूँ, ये 20 साल पुरानी बात है। इसके बाद भी अगर आप में से कोई पूछता है कि जी माफ़ कैसे कर दें, मुझे नहीं पता। आप तो रहमतुल आलमीन की उम्मत में से हैं। दूसरे नंबर पे जो मेरा अपना ज़ाती है, वो भी उसी हॉस्पिटल में है। मैंने बताया कि मैं बहुत सख्त था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेरी पोस्ट थी उसमें मैं कोलीग्स के साथ, जूनियर्स के साथ स्ट्रिक्ट रहता था। एक डॉक्टर साहब थे जो एज में और वैसे सीनियर थे मेरे से, लेकिन पोस्ट में वो मेरे से जूनियर हो गए, और एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें लाइक नहीं करती थी उनके काम को, या कंसल्टेंट्स भी जो प्राइवेट उनके पेशेंट होते थे, उनके डॉक्टर साहब लापरवाही बहुत करते थे। एक उनकी शायद बच्ची या बच्चा था और सिंगल पेरेंट थे, असल में उनकी सेपरेशन शायद हुई थी। अब वो करते क्या थे कि वो 6 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी में वो पेशेंट्स को हत्तुल इम्कान वो अपने हिस्से का काम नहीं करते थे, यूँ समझ लें। ड्यूटी पे होते थे लेकिन अपने पेशेंट्स को नहीं देखते थे। अगर कंसल्टेंट आ गया तो उन्होंने इस तरह शो करना है कि जो उनको करनी चाहिए थी कि रिपोर्ट्स मंगवानी थी या रिपोर्ट्स पे एक्शन लेना था, तो वो उन्होंने या अपने से पहले वाली शिफ्ट वाले पे ब्लेम डाल देना होता था, या कंसल्टेंट को बताना ही नहीं होता था कि ये चीज़ें आ चुकी हैं, आप एक्शन ले लें। अब दरमियान में चूँकि मैं उनके और कंसल्टेंट के दरमियान में एज ए रजिस्ट्रार होता था, मैंने चेक राउंड करना ही होता था, उसमें मैं पकड़ लेता था। उन्हें मैं बार बार वार्न कर रहा था, सीनियर होने की वजह से एज देता था।
समझाता भी था, शर्म भी खाता था, लेकिन वो भी बादशाह बंदे ऐसे थे, उन्होंने ऊपर कंसल्टेंट्स के साथ बड़ी अच्छी रखी हुई थी, ज़ुबान के बहुत मीठे थे, मैनर्स उनमें इंतहा के थे। कंसल्टेंट को आते साथ उन्होंने चाय बोतल मंगवा के रखी होती थी कि सर राउंड बात करांगे, पहले पानी पियो, तुम थके हो। वो सारे काम उनके थे। लेकिन मसला ये था कि कंसल्टेंट्स भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड थे, या हॉस्पिटल को आंसरेबल थे, या इंसानियत को आंसरेबल थे। तो वो हफ्ता 10 दिन बाद जो है ना, वो मेरे साथ किसी ना किसी ने तीनों में से डांट मुझे लगा देनी होती थी, या कहना होता था कि यार इसको कहो, इसने फ़लाँ पेशेंट का ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब मसला ये था कि उसको डायरेक्ट कोई कुछ नहीं कहता था, तो मैं उन्हें बार बार समझाता था डॉक्टर साहब को। चले उनका नाम शराफत रख लेते हैं, मैं डॉक्टर शराफत, नाम मैं किसी वजह से छुपा रहा हूँ। तो शराफत साहब जो हैं, उन्होंने मुझे हासूस के वो ये शो करना कि जो जिन चीज़ों पे मैं उसे डांट रहा हूँ, वो तो पहले ही वो जिस कंसल्टेंट का भी मैंने नाम लेना कि यार वो कंप्लेन कर रहे हैं, उसने कहा मेरी तो सुबह उनसे मैंने तो क्लियर भी कर लिया, उन्हें तो मसला ही कोई नहीं है, आप खामखा मुझे कह रहे हैं। अब ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी। तो कुछ साल तो मैंने बर्दाश्त किया। मुझे याद है कि आखिरकार उन्होंने ड्यूटी में से भी बंक करना शुरू कर दिया। अब क्लर्क ने मुझे वो भी बताना, हॉस्पिटल क्लर्क ने, कि जनाब ये इतने घंटे लेट आया और ये देख लें, ये मुझे चौकीदार ने बताया, प्राइवेट हॉस्पिटल था, वो चेकअप रखते थे, ये आपका बंदा गायब था। मैं वहाँ पे अपने जब काम इतना सख्त लेता था तो मैं अपने कोलीग्स के लिए स्टैंड भी फुल लेता था उनके राइट्स का। उसमें सज़ा या कोई ऐसा इशू होता था तो वो भी फिर मैं कहता मैं खुद देख लूँगा। तो मैंने इस बंदे को उधर से भी जितना करने की कोशिश कर सकता था करता था, लेकिन अब मैं शर्मिंदा हो रहा था। मैंने आखिरकार जब एक दिन मुझे सीनियर कंसल्टेंट्स ने मुझे शिकायत उनकी की, तो मैंने उन सारों के आगे कच्चा छट्टा रख दिया जी कि अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो कर लें। मैं तो उसको समझा के थक गया हूँ, मैं क्या करूँ। अब एडमिनिस्ट्रेशन ये करती थी कि वो जो किसी को जॉब से निकालना था वो भी मेरे कंधे पर रख के किया जाता था, यानी डायरेक्ट कोई स्टेप लेता नहीं था। मैंने कभी किसी को जॉब से निकलवाया नहीं था, लेकिन बहरहाल उनसे एक दिन एक गलती उनसे भी ऐसी हुई, पेशेंट काफ़ी सफ़र कर गया और वो लापरवाही उनकी थी। मैंने ऑफिशियल इंक्वायरी में लिख दिया उनका कि ये इनकी गलती से ही हुआ है और इन्हें जॉब पे मैं इनकी आइंदा ज़िम्मेदारी नहीं लेता। उन्हें जॉब से निकाल दिया कि उन्हें नोटिस जारी हो गया। अब वो लगे मेरी मिन्नतें तरले करने, बहुत उन्होंने अपने मुआशी हालात मेरे सामने खोल के बताए, अपनी फैमिली का सारा मसला बताया कि वो बच्ची की वजह से भी परेशान है, शायद बच्ची थी, बच्चा था, कि उसको पहले स्कूल छोड़ना होता है, पता नहीं लाना होता है, फिर होमवर्क कराना होता है, वो सारे उनके। मैं उन्हें एडजस्ट करता था, कभी उन्हें रात की ड्यूटी चाहिए होती थी, कभी दिन की चाहिए होती थी, कभी शामों में, सारी जिम्मेदारी मेरी थी। लेकिन जो वो परफॉर्मेंस थी ड्यूरिंग द ड्यूटी की, उसके ऊपर बहरहाल जब वो पेशेंट का मसला हो गया, मैंने उन्हें एक्सपेल जॉब से करा दिया। आखिरकार मैंने कर दिया, जो कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में एक रूटीन थी, लेकिन मेरे 10 साल टेन्योर में वो वाहिद साहब हैं। एनीवेज, मुझे नहीं पता चला, उससे एक दिन पहले उनको जब ये नोटिस मिला, उससे भी पहले एक दिन वो छुट्टी बगैर बताए फिर उन्होंने की, तो मैंने पहली बार उनकी सैलरी भी कटवा दी। वो उस ज़माने में उनका जो एक दिन की सैलरी थी 250 रुपया थी, वो भी कट गई। तो जब वो अगले दिन आए तो उन्हें जॉब से भी निकलने का नोटिस मिल गया, ये सारा कुछ। तो वो दोबारा एक किस्म का रोते हुए मेरे पास आए, जॉब से तो वो निकल गए थे। तो वो ये कहा कि इस तरीके से मेरे से बात की कि मैं उनके साथ रो पड़ा उनकी बात पे। लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने अब गुजरांवाले जाना है, पता नहीं कैसे जाऊंगा, ये है वो है, और आपने मेरे साथ ये करवा दिया वो करवा दिया, जॉब से निकाल दिया, मैंने आपकी इतनी मिन्नतें की थी, ये थी वो थी फलां थी। लेकिन वो हरकतें उनकी फिर यही थी कि वो जिस मरीज़ के केस में उनसे गलती थी या नेग्लिजेंस थी बेसिकली, वो फिर डाल रहे थे कभी मॉर्निंग वाले पे कभी नाइट वाले पे, और गलती वो सारी उनकी थी। शायद 5 साल का गुस्सा था या 5 साल की बर्दाश्त थी, वो मैंने उनसे सॉरी कर लिया। आखिर पे सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि उठते हुए वो कहते हैं कि मेरे पास तो गुजरांवाला जाने का किराया भी नहीं है, मुझे वैसे तो मुझे 250 रुपया दो। तो मैंने वो 250 रुपया उन्हें दे दिया। बाद में मैंने कैलकुलेट किया कि ये जो मैंने इनकी सैलरी कटवाई थी परसों तरसों या कल शायद, ये तो वो मेरे से ले गए हैं। मैंने हंस के कहा कि चलो शुक्र है यार, ये ठीक है, चलो मैंने दे दी। चले गए, बात ख़त्म हो गई, वक्त गुजर गया, फिर मैं खुद बाबा जी से भी मिला, स्पेशलाइज भी कर गए। 2005 में इत्तेफाक बाबा जी जब पर्दा फरमा गए, मैं सऊदीया चला गया।
सऊदीया में 2-3 माह के बाद जब हमारे लग गए इकामे में, रियाद में था, 2 साल रहा हूँ मैं, तो अब मसला आया कि जी उम्रा करने जाना है। उम्रा बड़ी तड़प थी कि इकामा लगेगा तो उम्रा करने जाना है, इकामा नहीं था पास, डॉक्यूमेंट्स बने। पहले तो मेरा 2 मसले में आज आप लोगों से, मैं जो मेरे दोस्त हैं उन्हें पता है कि 2 मेरे प्रॉब्लम बड़े हो गए। एक तो मुझे वहाँ जो सऊदी दोस्त थे या जो सारे पुराने सीनियर दोस्त जो थे, पाकिस्तानी, इंडियन, मुसलमान जो थे, सारे ये सवाल करें कि तुमने पहले मक्का जाना है कि मदीना जाना है। अब जो सऊदीज़ हों वो तो फ़ौरन कहें कि मक्का, उम्रा सिर्फ मक्का करना है, मक्का जाना है। मेरे मुंह से पहले दिन तो स्पॉन्टेनियस, जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसने छुट्टी साइन करनी थी, उस मेरे मुंह से निकल गया, उसने जब कहा कि आपने किधर जाना है, मक्का जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं पहले मदीना जा रहा हूँ। तो उसने उसे कहा मदीना क्या करने जा रहे हो? तुमने तो कहा तुम उम्रा करने जा रहे हो। मेरे मुंह से निकल गया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं इससे मिलने जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। वो उन्होंने मुझे बड़ी डांट पिलाई, उनका कॉन्सेप्ट जो भी था, उन्होंने मुझे समझाया कि ये शिरक है ये कहना, और अभी वैसे भी छुट्टी नहीं दी जा सकती, छुट्टी मेरी कैंसिल हो गई या उन्होंने दी नहीं, साइन नहीं किए। खैर वो मुझे जो सीनियर 1-2 दोस्त थे वहाँ पे, उन्होंने गाइड किया कि आप इन्हें ये कहें कि मैंने मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने जाना है। अब मैंने उन्हें ये कहा तो मसरी साहब थे, मिस्र के थे, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन अभी भी तुम घाटे का सौदा कर रहे हो। मस्जिद नबवी में एक नमाज़ पढ़ने की 10,000 नमाज का सवाब है, लेकिन खाना काबा में एक नमाज़ पढ़ने का 1,00,000 नमाज का सवाब है, लेकिन चलो तुम मस्जिद नबवी चले जाओ। तो वो खैर साइन हो गए। लेकिन ये सवाल जब पड़ा तो जब मैंने बस की बुकिंग करानी थी, वहाँ से बसेस जाती थी, तो वो बस वाले ने मुझे कहा जी कि आपने मक्का जाना है मदीना जाना है? मैंने कहा मैंने दोनों जगह जाना है। उसने कहा 3 दिन का जो ट्रिप है ना जी, इसमें तो आप किधर पहले जाना चाह रहे हैं? अब मुझे वो नुसरत फतेह अली खान की एक कवाली याद आए कि खड़ा मैं सोचना किधर जावा पहले जावा, कुछ इस तरह करके कोई कवाली भी थी, उन्हीं दिनों मैंने सुनी थी। तो 2 दिन से ये काम चल रहा था, पहली बार जाना था। मैंने उसे कहा मैंने मदीना मुनव्वरा जाना है। उसने वो अपनी कोई लिस्ट देखी, या जिहाद वहाँ सेंटर होता था हारे में, शायद जो लोग वहाँ रहे हैं उन्हें पता है। तो वो देख के मुझे कहता है, वो पाकिस्तानी था, कहता है कि नहीं डॉक्टर जावेद, ये जो है ना मसला ये है कि मदीना की जो सवारियाँ बहुत थोड़ी हैं, तो ये मक्का जाएगी पहले, और आप बुध की शाम को 5 बजे चलेंगे, सुबह फजर की नमाज आप मक्का में पढ़ेंगे जुमेरात की, और फिर जो है आप जुमे की सुबह जो है ना फजर की नमाज पढ़ के तो आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे, वो वहाँ से 400 किलोमीटर है, वहाँ जुमा पढ़ेंगे और जुमा पढ़ के फिर आप वापस चल पड़ेंगे रियाद के लिए। मैंने कहा ठीक है, आप मजबूरी है, पहले उधर जाना है तो पहले उधर चले जाएंगे। अभी करा के भी बता दिया बेगम साहबा को, लेकिन मेरे अपने अंदर एक बड़ी पता नहीं क्यों मेरे दिल में थी कि मुझे पहले सरकार के पास जाना चाहिए, और सरकार दो आलम से मुझे फिर जो है ना मैं मदीना मुनव्वरा से मैं मक्का जाऊं। लेकिन अब मजबूरी थी। तो एक तो ये मेरा मखमसा था। दूसरा मुझे किसी ने बता दिया कि जनाब आपने जो है उम्रे से पहले सारों से माफ़ियाँ मांग लें, और अगर आपने किसी से ज़्यादतियाँ की हुई हैं तो माफ़ियाँ मांग लें, नहीं तो आपका उम्रा नहीं होगा, हज नहीं होगा। और अगर आपके दिल में किसी ये गुस्सा है तो आप माफ़ कर दें। इसमें मुझे पता नहीं क्यों 5 साल बाद, उस वाक़े को 5 साल गुजर चुके थे, 5 साल बाद वो डॉक्टर अमानत साहब, शुजात क्या नाम, मैंने शराफत साहब या सदाकत साहब जो भी नाम था, वो सबक पढ़ फिर तो वो जो भी था वो मुझे याद आना शुरू हो गए। वो जो उनका मेरे सामने रोना था, या वो उन्होंने जो कहा था कि मेरी जॉब से तुम्हें नहीं निकलवाना था। अब मैंने जितने दोस्तों को जानता था उस ज़माने के,
उन सारों को 1 बाय 1 फ़ोन किए। पाकिस्तान फ़ोन तो मैं कर ही रहा था, घर वालों से, बाहर वालों से, रिश्तेदारों से, हर एक से माफ़िया मांग रहे थे। ये उन्हें बता रहे थे जी हम उम्रा करने जा रहे हैं, आपकी भी कोई दुआ है तो बता दें, और हमारे लिए, मेरे से अगर की ज़िंदगी में खुदाई हो गई है तो जो एक टिपिकल सारे ही कहते हैं वो चल रही थी रस्म। सारों से रब्ता हो गया, दोस्तों यारों से हो गया, अगर नहीं हुआ तो वो अल्लाह के बंदे डॉक्टर अमानत या सदाकत, जो भी मैं नाम आपको बोल दिया चलें, XYZ, उनसे नहीं हुआ, उनका नंबर ही ना मिले कहीं से। एक दोस्त से बस इतना पता चला कि यार वो ना कनाडा चले गए थे, तब भी कुछ महीनों बाद या बाद में, तो आखिरी बार उनका यही पता है कि वो कनाडा चले गए। अब ये नहीं पता कि वो कहाँ है, किधर है। 1000 किलोमीटर का सफ़र है। मज़ेदार बात ये हुई कि जब हम बस में बैठे तो उसने आके अनाउंस किया कि एक मजबूरी हो गई है आप सब लोगों को बताना है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कौमों के लोग बैठे हुए थे। तो उसने अनाउंस किया कि मक्का में होटल्स की बुकिंग नहीं हो सकी, तो पहले बस मदीना मुनव्वरा जा रही है और आप लोग अभी चलेंगे और सुबह जो है ना आप लोग फजर की नमाज मदीना मुनव्वरा पढ़ेंगे। मैं उससे 2 मिनट पहले ये दुआ कर रहा था सरकार से, अल्लाह से, मुझे नहीं पता सही और गलत क्या है। अब आप लोग खुद फैसला करें, और मेरी समझ से बाहर हो गया, जो ठीक है वो कर दे। तो मैंने अपने दिल में वो 3 बार अल्लाह वाली दुआ करके, तो दिल में कुछ बातें कर रहा था। जब उस बंदे ने ये अनाउंस करना शुरू किया तो पहली बार तो मुझे समझ नहीं आई, मैं मुंह उठा के देखता रहा, वो अरबी में बोल रहा था। फिर जब उसने इंग्लिश में बोला तो फिर मैंने उससे दोबारा उठ के कन्फर्म किया, तो उन्होंने कहा जी मैं तो पंजाब, पाकिस्तानी था, कहना मैं तो पंजाबी दस। लेकिन मैं वो इतना एक्साइटेड था कि मैं उसे दोबारा कन्फर्म कर रहा था। वो समझा कि शायद डॉक्टर साहब को अंग्रेज़ी नहीं आती, अभी डॉक्टर साहब ने कुछ टणकने से। तो बहरहाल पता नहीं वो क्या खुशी थी मेरी या क्या था मुझे। चल पड़े हम मदीना मुनव्वरा। लेकिन जो खलिश मेरी रह गई वो ये थी कि वो 1000 किलोमीटर 10 घंटे का सफ़र वो हमने कर लिया। मदीना मुनव्वरा पहुंच गए, रात सुबह फजर का टाइम था जब मैंने मस्जिद नबी के मीनार नज़र आने शुरू हुए, और वो मुझे किसी की नात याद आई जो किसी की अपनी शायद वारदात है उसके दिल पे गुजरी हुई है वो वारदात। तो मुझे फिर वो बात समझ आई कि जब मस्जिद नबी के मीनार नज़र आए, मैं, मेरे बच्चे या बेगम साहबा, हम थोड़ा बहुत इस तरह की कोई बातें, कोई अपनी शेर व शायरी शुरू हो गए, जो भी हमें किसी को आता था। बाकी लोगों ने बीच में से कुछ ने माइंड करना शुरू कर दिया, बस वालों ने, कि हाजा शिरको नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता। बहरहाल वहाँ पहुँच गए, सरकार के नमाज पढ़ी और भागम भाग उसके बाद जी वो बस लेके हमें चल पड़े। थोड़ी देर बाद बेरे अली एक जगह है मदीना मुनव्वरा के बिल्कुल बाहर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से ये एहराम करके तो गए थे पहले उम्रे के लिए, जब फतह मक्का से पहले जो गए थे, तो वहीं से एहराम किया जाता है। तो खैर हमने वहाँ से एहराम भी किया और अब बड़े शौक़ से मक्का। तो मेरी बेगम साहब ने मुझे कहा भी कि ये फ़ोन की जान छोड़ दें और अब अल्लाह शुरू कर दें। लेकिन मुझे वही मसला पड़ा हुआ कि मैं हर बंदे को फ़ोन कर रहा है कि यार वो डॉक्टर अमानत साहब जो है ना, वो उनका नंबर कहीं से पता कर दिया सदाकत का। वो जो भी दोस्त है हर कोई कहे कि यार, एक दो ने कहा कि यार वो पता नहीं, अगर मेरा फ़लाँ ने मुझे बताया था, अगर फ़लाँ से मुझे अतर से पता चला या मुझे मोइन से, वो फ़लाँ से, जो भी उस ज़माने के कोलीग्स थे, तुम्हें बता देते हैं तुम्हें अब क्या मसला पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे जहन में मैं आपको बता रहा हूँ कि यही एक बात पता नहीं उस शख्स की क्यों आ रही थी। उसी में बस में एक साहब ने उठ के तो वो थोड़ा गाइड करना शुरू कर दिया नए लोगों को कि उम्रा ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसमें उन्होंने वैसे बात करते हुए, चूँकि वो मतवा उधर वहाँ कहते हैं उन्हें, वो उर्दू भी जानते हैं कुछ, तो उन्होंने ये भी कोई बात की कि अगर आपसे गुनाह हो भी गए हैं तो अल्लाह उन्हें नेकियों से बदल लेता है। तो उन्होंने तो उसका आम मतलब ये समझाया कि आप सदका करें, खैरात करें, आप नेकियां कमाएं तो अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर देगा। अब मैं सोचूं कि यार मैंने तो उसको नौकरी से निकलवा दिया था और उसकी रोज़ी रोटी उसकी बच्ची थी और पता नहीं क्या उस पर मसाइल रहे होंगे, तो इसकी मैं क्या नेकी करूं और क्या करना है और क्या नहीं करना। बहरहाल इसी मखमसे में वहाँ पहुँच गए, उम्रा हो गया। मैं आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि मकाम इब्राहीम के पास आके मैं बैठ गया और
मैं बैतुल्ला को देखी जाऊं और दिल में अपने सोच रहा कि अब ये कैसे गुनाह जो है नेकी में, अगर मेरे ही से ही ज़्यादती हुई है, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया, चलो इतना भी नहीं था, 5 साल से वो कर रहा था, मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, गलतियां कर रहा था जो भी था, लेकिन बहरहाल जॉब से नहीं निकालना चाहिए था, तो मुझे वो बात फंस गई हुई थी मेरे। और मैं दिल में सोचूं कि अब अल्लाह मियाँ आप गुनाह को कैसे नेकी से बदलेंगे, मतलब ये तो मेरा बहुत बड़ा गुनाह है, वो बंदा ही नहीं छोड़ेगा, तो पता नहीं वो कितनी बद्दुआएं देता होगा, कहाँ होगा, गुस्से में होगा। ये बैठा मैं देख रहा हूँ और मैंने वहीं पे उन्होंने बताया कि जब आप उम्रा कर लें या फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लें तो खाना काबा को देखना भी सवाब है, ये एक बहुत बड़ी सुन्नत है। बहरहाल मैं खाना काबा को देख रहा था, लेकिन दिल में बातें अल्लाह मियाँ से कर रहा था कि अब ये भला आप कैसे कर सकते हैं, ये क्या होगा, कैसे मतलब गुनाह नेकी से कैसे बदला जाएगा, जितनी मेरी अकल समझ थी। तो वो जो मैंने एहराम का बेल्ट बांधी हुई थी उसमें पॉकेट थी एक जिप वाली, अब पता नहीं शरीयत में वो भी जायज़ है कि नहीं, मेरा उम्रा ही ना कैंसिल कर दीजिएगा जो आलिम हज़रात हैं, लेकिन बहरहाल उसमें मैंने ये वाइब्रेटर पे करके जो शैतानी चरखा है ये मोबाइल, उस वक्त सोनी एरिक्सन मेरे पास था 2005 में, छोटा सा वो फ़ोन था, मेरा पासपोर्ट और इकामा था बल्कि पासपोर्ट तो वो देते नहीं, इकामा था, और होटल की जो हमें चाबी मिली हुई थी वो थी, वो मैंने संभाले हुए थे। तो अचानक अब वो वाइब्रेशन शुरू हो गई मेरी, तो मैं उम्रा तो कर लिया हुआ था, तो मैंने कहा कि शायद लाहौर से अम्मी वगैरह फ़ोन कर रहे हैं, उन्होंने मुबारक देनी होगी कि उम्रा कर लिया है, तो पहला उम्रा था तो जी मुबारक होगी कुछ। मैंने खैर वो फ़ोन निकाला तो 001 करके काफ़ी लंबा नंबर आ रहा, मैंने कहा ये पता नहीं कौन है। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से वो डॉक्टर साहब की आवाज़ बड़ी फेमिलियर थी, बड़ी भारी आवाज़ थी, मैंने फ़ौरन पहचान तो ली। और सारे उम्रे में या मैं मदीना मुनव्वरा में ज़रूर जब मीनार देखे तो आंखें गीली हो गई थी या जो भी हुआ था, यहाँ पे अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैं काबा को देख रहा हूँ अपनी बेध्यानी, मैंने फ़ोन कान से लगाया कि शायद कोई दुआ वाला है या किसी ने मेरे से कोई बात समझनी है, कनाडा या अमेरिका से फ़ोन है। उधर से आवाज़ आई, ओए जदे तू किधर, तो वो कहता मुझे अभी अतर ने बताया फलां, वो अपनी तकरीर कर, वो यार तू काबे से निकल तो नहीं गया। मैंने कहा नहीं, मैं खाना काबा के सामने बैठा हूँ, अल्लाह तेरी 7 नस्लें जिए, मैं तुझे दुआएं देता हूँ यार, मैं तुझे बता नहीं सकता, तूने बड़ा अच्छा, वो नॉन स्टॉप बोल रहा है और मैं नॉन स्टॉप रो रहा हूँ, तूने मेरे ऊपर बड़ा अच्छा मेरे पे एहसान किया। जावेद मैं इधर आया, पहले तो मैंने और जॉब्स की, लेकिन मैंने अल्ट्रासाउंड पता नहीं टेक्नीशियन का कोर्स कर लिया, और यार इनके लोग यहाँ छोटे नौकरियाँ करते ही नहीं हैं, और तेरे भाई ने छोटी सी BMW ले ली हुई है 5 सालों में, पता नहीं क्या वो मुझे बता रहा, मैंने ये कर लिया है, वो कर लिया है, शादी हो गई है, तेरी भाभी है, अल्लाह तेरा भला करे, और तूने भी कोई तरक्की की है कि नहीं की है कि अभी तक इत्तेफाक में सड़ रहा है, और निकल जाए इन्होंने कुछ नहीं देना, कोई फ़ायदा नहीं है, तू एवं ही हमारा खून चूस जाता था। और एक बात मैं तुझे बताऊँ, किसी तरह यहाँ कनाडा आ जा, अल्लाह की कसम जिस तरह तू काम करता है ये तेरे यहाँ मुजस्मे बनाएंगे यार चौक में। वो बोली जा रहा है, मैं रोई जा रहा हूँ। मुझे ऐसे लगे जैसे अल्लाह मियाँ मुझे कह रहे हैं कि बच्चू मैंने बदला है कि नहीं बदला गुनाह को नेकी से। मैं जिसको अपनी जुल्म और ज़्यादती समझ रहा था और शायद मैंने की थी या सख्ती कर गया था, वो शख्स अपने मुंह से मुझे गवाही दे रहा था कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई और मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास पता नहीं BMW, मेरे पास अभी तक BMW मोटरसाइकिल नहीं है, उसमें गाड़ी है। मुझे बता रहा कि ये है वो है, और साथ मुझे कह रहा है कि तूने खाना काबा मेरी दुआ करनी है, मेरे बच्चे के लिए करनी है, ये करनी है। साथ मुझे कहे कि तू बोलता नहीं है, तू नाराज़ है अभी तक, क्योंकि उसके सामने तो मेरा वही इमेज था। और मुझे फ़लाँ ने बताया यार मुझे माफ़ कर दे यार, मैंने तुझे बड़ा जलील कराया है, तुझे बड़ी डांटें पड़वाई हैं यार, तूने मुझे बड़ा प्रोटेक्ट किया, और यार मैं ऐसा ही था यार, मैं तुझे पता है मैं प्लेयर था, मैं वो बस डॉक्टरी भी थोड़ी पड़ी थी यार, तूने माफ़ किया है। मैं उसे कह रहा हूँ यार तू मुझे माफ़ कर दी, बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से निकला, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे गुंग कर दिया था वहाँ पे। शायद वो मेरी शर्मिंदगी सी जो रियाद से चली, मदीना मुनव्वरा से होते हुए बैतुल्ला तक आते हुए, मैं उस बंदे के साथ अपने जो भी मेरे से अगर गलती हुई भी थी उस पे फंसा हुआ था, तो अल्लाह ने उस बंदे के दिल में रहम डाल दिया। फिर वो मेरी शर्मिंदगी को जानता था, उसने उसके दिल में रहम डाल दिया। अगर वो मर भी गया होता तो फिर उसका वकील अल्लाह ही था, अल्लाह ही मेरी नीयतों को जानता था। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तो इस आँख से उसको नहीं देख सकता,
लेकिन वो मेरी नज़र की बेईमानी को भी जानता है, वो मेरी नज़र को भी देखता है। मैं अपनी नज़र को नहीं देखता, वो मेरी नज़र को भी देख सकता है। वो है, असल बात ये है कि वो है। ये दोनों माफ़ी की कहानियाँ मैंने आप लोगों को सुना दी हैं। तीसरी भी वैसे लगे हाथों में बता देता हूँ, शायद लंबी ना हो जाए। वो तीसरी माफ़ी नहीं है, वो भी इसी तरह मेरे जूनियर डॉक्टर साहब से गलती हो गई। और वो एक वकील साहब थे, उनके भाई थे, और ये 99-2000 की बात है। इत्तेफाक हॉस्पिटल में मुश्किल वक्त आया हुआ था, क्योंकि बगावत हुई थी या कू हुआ था, या मियां नवाशी साहब की गवर्नमेंट गई, वो जेल में थे, मुशर्रफ साहब बहुत सख्त थे। पीटीवी के ऊपर मेरा ख्याल लफ्ज़ इत्तेफाक भी बोलना जुर्म था। इत्तेफाक हॉस्पिटल को भी कोई पिछले 10 साल के बिजली के बिल भी डाल दिए गए थे कमर्शियल रेट्स पे, मुख्तलिफ मसाइल थे, वो एक अलहदा जो भी हो रहा था। ये साहब जो थे, इनके भाई, वकील साहब के भाई हमारे पास दाखिल हुए बड़े, और उनका, हम उसे बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर की लास्ट स्टेज थी, और कैंसर था साथ उन्हें जिगर का। उस ज़माने में पेट में पानी पड़ा हुआ, खून की उल्टियाँ हो रही, और बेहोश थे, वो कोमा में थे। तो इंतहाई टर्मिनल स्टेज में वो लाए, तो उन्हें हमने बता दिया, उसे काउंसलिंग करना कहते हैं कि जी ये हालत बहुत ख़तरनाक है, और इसमें अब इनकी टर्मिनल स्टेज, आप इनके लिए ब्लड अरेंज करें, प्लाज्मा अरेंज करें, इन्हें शायद हम वेंटिलेटर पे डालने की कोशिश करेंगे अगर अल्लाह ने थोड़ा टाइम दिया। जितनी ब्लीडिंग हो रही है, इन्हें टाँके भी नहीं लग सकते, गैस्ट्रोस्कोपी नहीं हो सकती, ये सारी उनसे बात हो गई। अब वो प्लाज्मा होते हैं, जब ब्लीडिंग हो रही होती है, वो लगाना होता है क्लॉट करने के लिए। जैसे आप प्लेटलेट तो आम पब्लिक समझती है काम हो गए, इसी तरह और चीज़ें होती हैं जो खून जमाने के काम आती हैं। तो जिगर वाले की वो नहीं बन रही होती, तो वो सफ़ेद खून उसे कहते हैं, वो बैग लाना होता है, मिल जाता है फ्रीज़ हुआ हुआ ब्लड बैंक से। वो 2 बैग कहीं से ले आए। अब मसला ये था कि उस शख्स का ब्लड प्रेशर था ही नहीं, तो उसको भी कोई कहीं से भी ब्रेनला उसे या सुई नहीं लग रही थी जहाँ से उसे ब्लड और सारी दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की देनी थी। तो वो भी मेरे एक जूनियर डॉक्टर साहब, अब वो भी माशाल्लाह बड़े कंसल्टेंट हैं, उन्होंने उन वकील साहब से बड़ी कॉन्फिडेंटली बात की कि जी देखें, ये साइन कर दें, ये नाली डालनी है इन्हें, लेकिन इसमें रिस्क है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, ऑलरेडी ये ब्लीड कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी जान बचाने के लिए भी ज़रूरी है, तो इस पे साइन कर दें। वो वकील साहब ने साइन तो कर दिए। उस वक्त चूँकि हॉस्पिटल इतना कमर्शियल नहीं था, इन चीज़ों के पैसे नहीं लेते थे। इत्तेफाक हॉस्पिटल, मुझे नहीं बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का पता, इत्तेफाक हॉस्पिटल में उस वक्त सेंट्रल लाइन भी डॉक्टर्स खुद ही डालते थे, कोई कंसल्टेंट नहीं डालता था, पैसे शैसे उसके पेशेंट से नहीं लिए जाते थे। अब तो हर हॉस्पिटल में डालने के भी लिए जाते हैं, निकालने के भी लिए जाते हैं। पेस मेकर हम फ्री डालते थे, टेम्प्रेरी पेस मेकर। तो जो जूनियर डॉक्टर्स हम सारे जो होते थे अपनी काम कर जाते थे, और कंसल्टेंट्स भी उसमें चार्ज नहीं करते थे, तो काफ़ी हद तक मरीज़ों का उसमें भला भी होता था। लेकिन जब ये बिजली के बिल और ये सारा फिर तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हुआ, और ये फैमिली तो बाहर चले गई। मियाँ शरीफ साहब उस वक्त उसको हैंडल करते थे, वो बहुत से मरीज़ों को फ्री इलाज ही नहीं, उन्हें खाना भी देते थे, ये उनकी अच्छी बात थी मियाँ शरीफ साहब की, और पॉलिटिकली मोटिवेट होकर नहीं, वैसे ही उनका ये काम था, जजमेंट अपनी करते थे। तो अब जब बाकी लोग जो भी पीछे संभालने वाले थे, या एडमिनिस्ट्रेशन थी या अस्पताल वाले थे, उन्होंने तो परफॉर्मेंस शो करनी थी कि हमने हॉस्पिटल के पैसे, बिजली के बिल भी देने थे, जो कुछ भी पड़ गया था, तो हर चीज़ के चार्जेस पड़ गए, जैसे बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल ने रखे हुए थे, ऑक्सीजन के भी, ईच एंड एवरीथिंग, इन चीज़ों के भी चार्जेस थे। वो डॉक्टर साहब ने उसे सेंट्रल लाइन जब डाली, तो उन्हें कहा भी कि जी इसकी पेमेंट भी उस वक्त पता नहीं 1000 रुपया लेते थे, अब तो 10,000 या इतना भी है मुख्तलिफ जगहों पे, या 5000 है। वो वकील साहब को गुस्सा चढ़ गया। वो उनका स्टाइल ये था, वो कहें कि तुम पहले डालो, मैं फिर पैसे दूंगा। वो कहे कि आपके सामने तो हमने डालनी नहीं है, आप बाहर जाएं, ये पेमेंट कराएं, हॉस्पिटल का असूल है, प्राइवेट सेटअप है, तो ये मैं डालता हूँ, लेकिन आप पेमेंट करें ताकि इसमें वोचर लगे और वो सारा कुछ। जाहिर बात है, वो डॉक्टर जो था वो बेचारा भी मुलाजिम था वहाँ पे। वो वकील साहब पेमेंट करने गए, इसने सेंट्रल लाइन डाली, अल्लाह के बंदे ने, वो पेशेंट की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, शायद वो नीडल लग भी गई आर्टरी को या ट्रेकिया को। पेशेंट ऑलरेडी गैस कर रहा था, उसे हम कहते हैं आखिरी दमों पे था, ब्लड प्रेशर उसका था नहीं। जब वो वापस आता है तो वो डॉक्टर साहब उसका दिल दबा रहे और खूनम खून हर चीज़। पेशेंट एक्सपायर हो गया। वकील साहब ने कहा कि मेरे से 1000 रुपया लिए, और इतनी ज़िद करके इन्होंने जमा करवाया है। अब उन्होंने कहा जी मेरे भाई को कत्ल कर दिया इन्होंने,
मेरे तक बात आई, मैं गया, सारा केस भी देखा। मैंने उन डॉक्टर साहब को भी बाद में डांटा कि यार ये जा रहा था पेशेंट और तुमने देख, ये फिर इस तरह होता है, डॉक्टर्स इस तरह करते हैं। मैंने भी उन्हें कहा, मैंने कहा जब उसका भाई ही उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और वो उसे पता भी है कि वो जा रहा है, और तुमने अब इसमें इतनी हीरोइक, इसे हम कहते हैं हीरोइक मैयर्स, इसे करने की क्या ज़रूरत थी, और ऊपर तुमने गले, ऊपर से इसे गले डलवा लिया। वो कहता है सर अब उसको देखना भी मजबूरी था, ब्लड प्रेशर था ही नहीं, उसको सामने कैसे बंदा देखे, वो प्लाज्मा ले आए थे, वो कहते थे लगाओ अब। तो वो कोशिश थी एक, मैंने तो इन गुड फेथ की है। मैंने वकील साहब को समझाने की बहुत कोशिश की, पहले तो उन्होंने मारा मारी भी की, डॉक्टर साहब को मारा भी उन्होंने, मुझे भी कोई एक आध लग गई। फिर उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। वो डॉक्टर साहब से उनकी गर्मी सर्दी हो गई, वो डॉक्टर साहब भी ज़रा यंग थे। उस अल्लाह के बंदे ने थाने में एप्लीकेशन, आईजी को अलहदा एप्लीकेशन, कमिश्नर लाहौर को अलहदा एप्लीकेशन, मुशर्रफ साहब को अलहदा एप्लीकेशन, उस वक्त रफ़ीक तारड़ साहब शायद सदर थे, उन्हें अलहदा एप्लीकेशन, जस्टिस साहब जो कोई थे उनको लाहौर हाई कोर्ट को अलहदा। अब ये हर कोई जो है वो अलहदा इंक्वायरी कर रहा है। उस वक्त मीडिया का तो इतना चक्कर नहीं था। जो कंसल्टेंट थे प्रोफेसर यूनुस शेख साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी स्टैंड लिया, उन्होंने भी उसे समझाने की कोशिश की सारा, लेकिन वो कोई 1 साल तक वो डॉक्टर साहब भी और मैं भी इंक्वायरियाँ भुगतते रहे। वो जिन डॉक्टर साहब ने किया था वो छोड़ के निकल गए। मैं एज ए जूनियर रजिस्ट्रार और वो डॉक्टर साहब जो कंसल्टेंट थे, चूँकि उनका पेशेंट था, चाहे एक दिन इलाज इतना भी है, वो हर बार वो नई इंक्वायरी आ जाए कहीं से भी, अल्लाह उन वकील साहब का भला करे, पता नहीं कैसे उनका गुस्सा ठंडा हुआ और क्या हुआ। ये सारी बातें सारी आप लोगों के सवालों के जवाबों के ज़ुमरे में आती हैं। अगर तो किसी ने जान के बदले जान ही है, माल के बदले माल ही है, औलाद के बदले औलाद ही है, हाथ के बदले हाथ है, आँख के बदले आँख है, ये अल्लाह का निज़ाम है, यही अदल है। अगर माफ़ कर दो तो ये एहसान है, और अगर अल्लाह की खातिर कर दो तो ये अल्लाह पे एहसान है, तो फिर इसका अजर अल्लाह ही देता है। तो अगर किसी ने जान के नहीं किया, हो गया, या कम अज़ कम वो अब शर्मिंदा है और वो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, अगर आप कर सकते हैं, बाकी ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, ना मैं किसी से ज़बरदस्ती माफ़ी के लिए कह रहा हूँ। मैंने तो अपनी कहानी सुना दी है कि मैंने सड़क पे उस बच्चे ने गाड़ी मारी है तो मैंने भी उसको मार दी, लेकिन कर सकें तो ये मैसेज है। बाकी जो आप में से कईयों को मैंने कहा है कि आप ना माफ़ करें, वो कहते हैं कि मेरे दिल से निकलती ही नहीं है बात, तो वो ज़रूर उस शख्स को जिसने भी जुल्म कमाया हुआ है उसको अभी तक शर्मिंदगी नहीं हुई, और अल्लाह उसको उसकी जान नहीं छोड़ेगा। इस तरह उसकी जब तक उसके दिल में शर्मिंदगी नहीं होगी, आपका दिल नरम नहीं होगा। आपने माफ़ नहीं करना तो ये कोई बात नहीं, ना माफ़ करें आप वैसे अल्लाह के नाम पे कोई और सदका खैरात कर दें। तो यही मेरा यही जवाब था इस पर। ये दोनों तीनों वाक़यात में सारा आपके लिए जवाब है आपके सवालों के। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।